मैं मिथिलेश भदौरिया लखनवी किचन से आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये देखिए, ये चना है और ये मेरा थोड़ा सा भुजिया है ये, और ये सारा मेरा सामान है। ये देखिए, ये बनाएंगे हम क्या, आज बनाने जा रहे हैं सत्तू का पराठा। ये देखिए, ये तो पहले मैं इसको थोड़ा सा, ये चना कई दिन का रखा हुआ है इसलिए थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये चना ड्राई रोस्ट करते हैं, ये थोड़ा सा भुजिया इसी में डाल देते हैं। अब इसको अभी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके फिर मिक्सी में पीसेंगे। ये मेरा, ये देखिए चना भुन गया है मेरा। अब इसको मिक्सी में पीसेंगे। चना और बेसन की भुजिया हल्दीराम की है, एक जिसकी भी हो। इसमें फिर हम धनिया डालेंगे, अदरक डालेंगे उसी मिक्सी में इसको पीसते समय। इसी में थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा है, ये भी भुनेंगे। ये थोड़ा प्याज है, और ये प्याज हम कच्चा ही मिलाएंगे, प्याज नहीं पीसा जाएगा। ये चना पीसा जाएगा, जीरा पीसा जाएगा, अदरक पीसी जाएगी। इसमें थोड़ी सी हम ये कसूरी मेथी भी डालेंगे है, और ये हरी धनिया और ये प्याज जब बन जाएगा उसके बाद मिक्स करेंगे। आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये चना और प्लस ये भुजिया डालने से इसका स्वाद बड़ा अच्छा आता है। अब इसी में इसको अभी मिक्सी में पीसते हैं। इसके बाद मैं जीरा पीसूँगी। ये देखिए, ये मेरा पिस गया है मिक्सी में, ये बेसन और चना। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए कच्चा प्याज थोड़ा सा, ये कच्चा प्याज है, हरी धनिया है, और ये अदरक है, और ये कसूरी मेथी है। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च डाल देते हैं, हरी मिर्च जबकि पीसी है। ये देखिए, ये अब इसको हम ऐसे इसको मिक्स करते हैं। अब इसका हम अभी दिखाते हैं, पराठा बनाते हैं। देखिए, ये स्टफिंग तैयार है। अब ये इस गेहूं का आटा मैंने मार लिया है। ये देखिए, ये मेरा आटा मड़ा हुआ रखा है, इससे लोई मैंने काटी। अब देखिए इसकी डो बनाएंगे, देखते हैं। अभी अब आपको बना के दिखाते हैं। हाँ दिखाओ। ये देखिए, ये मैंने ऐसे लोई बना, कटोरी जैसी बना ली है। इसके बाद ये देखिए जैसे गुजिया बनती है। ये इसको ऐसे डाल दिया। अब ये दूसरी, ये देखिए, ये ऐसे करेंगे। इसके बाद ये इसका नमक आप अपने आप से स्वाद चीख लें। हमने अपने हिसाब से डाला है, आपको जैसा तीखा नमकीन जैसा पसंद हो वैसा आप बनाएं। ये देखिए, ये मेरा तवा चढ़ा हुआ है इधर। अब इसको मैं घी से ग्रीस करती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस करती हूँ। अभी गैस मेरी धीमी है। अब मैं इसको बेलती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पराठा बेल के डाल दिया है, भरा हुआ। देखिए बिल्कुल गोल बना हुआ। आप चाहें तो घी लगा के बेलें या तेल लगा के बेलें या कैसे भी बेलें, या मैंने तो परथल लगा लिया है थोड़ा सा। अब देखिए थोड़ा हो जाए, इसके बाद इसको पलट देते हैं। ये लीजिए, देखिए ये मेरा पराठा तैयार हो गया। अगर आपको किसी तरह की बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसकी रोटी भी बना के खा सकते हैं। अभी मैं रोटी भी बना के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पक रहा है। स्लो कर दीजिए चम्मच। ये देखिए, ये मेरा ये पराठा देखिए, ये सत्तू का पराठा है। ये देखिए, ये बन गया है। और ये देखिए मेरा बैंगन का चोखा है, और ये मेरी धनिया और पुदीना की चटनी है। देखिए, आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और देखिए अच्छा लग रहा, डिलीशियस है। ये इसको ऐसे तोड़िए और पहले तो भगवान के नाम का फ्रिज ऐसे गैस पे रख दीजिए। ये मेरा दूसरा भी बन रहा है। ये देखिए, रोटी बना के इसकी दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें घी का प्रयोग किया है। जिसको कोलेस्ट्रॉल या कोई बीमारी होती है वो लोग घी का प्रयोग नहीं कर पाते। चलिए मैं आपको दिखा। ये देखिए, ये मैंने रोटी तैयार कर दी। ये उसी सत्तू की रोटी है। और इसको आप ऐसा करिए, अगर आपको गेहूं का आटा भी नहीं पसंद है तो आप जौ का आटा बनाइए। मैं तो जौ का आटा बनाती हूँ। ये जौ का आटा ये बहुत ही फायदेमंद होता है, और इसमें चना पड़ा हुआ है ना, इसलिए ये गैस वैस नहीं बनाता ज़्यादा और ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। चना थोड़ा डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। ये देखिए, सत्तू की रोटी खाइए बिना किसी झिझक के, हर चीज़ में फ़ायदेमंद है। और इसमें कोई ना तो तेल है ना मिर्च मसाला है, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखिए हम गैस बंद करते हैं। ये मेरी रोटी भी तैयार हो गई। ये देखिए, ये मेरा पराठा, ये मेरी रोटी। अब आप इसमें घी लगा के खाइए या सूखी खाइए, चाहे घी लगाना है घी लगा के खाइए।
देखिए ये ऐसे घी निकालिए, जितना आपको घी पसंद हो, लेकिन हम लोग नहीं खाते। ये देखिए, ये जैसा आपको पसंद हो। देखिए ये देखिए। अब आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।